Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एनपीए होने के बाद क्या कोई बैंक बगैर अदालत के आदेश के गिरवी रखी गई संपत्ति अपने कब्जे में ले सकती है? कानूनी तौर पर इसका उत्तर नहीं में होगा। कोई भी बैंक किसी भी गिरवी रखी संपत्ति को बगैर अदालत के आदेश के अपने कब्जे में नहीं ले सकती। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेन मेहता, डॉक्टरेट इन फाइनेंशियल क्राइसिस काउंसलिंग, कई सालों से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनपीए मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि बैंक द्वारा ली गई किसी भी एक्शन का रिएक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो बैंक की एक्शन आपकी सम्मति मान ली जाएगी। जब भी बैंक 13(2) यानी कि 13(2) के तहत लोन लेने वाले को 60 दिन की अवधि में लोन चुकाने की प्रक्रिया शुरू करता है, बैंक 13(2) के नोटिस के जरिए बैंक लोन लेने वाले को यह संकेत दे देता है कि बैंक लोन की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। लोन चुकाने के लिए लोन लेने वाले को बैंक द्वारा जो 60 दिन का समय दिया जाता है, उसकी अवधि पूरी होने पर बैंक 13(4) के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर गिरवी रखी गई संपत्ति का सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक रूप से अपना कब्जा ले लेता है। गिरवी रखी संपत्ति को सिंबॉलिक पोजीशन में लेने की प्रक्रिया के दौरान अगर लोन लेने वाला बैंक द्वारा की जा रही इस एक्शन पर आपत्ति नहीं करता या जिस संपत्ति को गिरवी रखा है वो बैंक आपके साथ बदनीयती से आपकी संपत्ति का सिंबॉलिक कब्जा लेने की बजाय भौतिक कब्जा यानी कि फिजिकल पोजीशन भी कर सकता है। ऐसे मामले में लोन लेने वाले के पास सिर्फ 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा गिरवी रखी संपत्ति का सिंबॉलिक पोजीशन को चुनौती देना और दूसरा विकल्प होगा चैलेंज ना करना। बैंक द्वारा सिंबॉलिक पोजीशन लिए जाने को चैलेंज करने के लिए हमें डीआरटी को अप्रोच करना होगा। हम डीआरटी में ना भी जाए तो भी हम अपना ऑब्जेक्शन बैंक में अवश्य दर्ज करा सकते हैं। फिर भी अगर बैंक गिरवी रखी संपत्ति का फिजिकल कब्जा ले लेता है तो लोन लेने वाला बैंक के उन अधिकारियों के खिलाफ ट्रेसपासिंग की शिकायत भी कर सकता है जो इस मामले के लिए खास तौर पर नियुक्त किए गए। कई बार बैंकों द्वारा इस तरह की चाल चली जाती है जिसमें बिना अदालत के आदेश के बैंक द्वारा संपत्ति का फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक कब्जा ले लिया जाता है। कई बार बैंक आपकी किसी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा ले लेती है, तो ऐसे मामले में आपको बैंक के इस काम को चुनौती अवश्य देना चाहिए। ऐसे मामले में लोन लेने वाले द्वारा शिकायत करने पर जहां बैंक को दोषी पाया जाता है, वहां लोन लेने वाले के पक्ष में भी फैसले हुए जिसमें फिजिकल कब्जे के आदेश लोन लेने वाले के पक्ष में उलट दिए गए। क्लैरिटी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जजमेंट के अनुसार बैंक के पास अदालत के आदेश के बिना गिरवी रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है। 13(4) सांकेतिक कब्जा यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया वो जरूर शुरू कर सकता है। ये पावर बैंक को दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया के दौरान भी बैंक के खरीदार को सूचित करना होगा कि बैंक द्वारा केवल संपत्ति का प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन लिया गया है और वह सिर्फ संपत्ति का टाइटल है, उसका भौतिक कब्जा यानी कि फिजिकल पोजीशन नहीं है। सांकेतिक कब्जा यानी कि सिंबॉलिक पोजीशन की 13(4) प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक को कुछ अनिवार्य कदमों का पालन करना होता है। गिरवी रखी संपत्ति का फिजिकल पोजीशन लेने के लिए बैंक को मजिस्ट्रेट अदालत या जिला मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन देना होता है। बैंक को धारा 14 के तहत किसी अथॉरिटी को नियुक्त करने के लिए आवेदन करना होगा और लोन लेने वाले द्वारा लिए गए लोन की वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति के फिजिकल पोजीशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बैंक बिना कोर्ट के आदेश के गिरवी रखी संपत्ति का कब्जा नहीं ले सकता है। इससे बचने के लिए इस कार्रवाई के खिलाफ आपको तत्काल प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा न करने पर बैंक की कार्रवाई को आपकी स्वीकृति मान लिया जाएगा। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ लाइक, कमेंट और शेयर करें और नियमित अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।